वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके बाई शुभम सर में। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो ये देख लेते हैं आप कि क्या मांगा गया है इसमें। तो ये जो आपका यहाँ पे ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो जो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं ये हुए हैं आपके 18 दिसंबर से, और जो उनकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है आपकी 10 जनवरी 2022। ये आप डेट ध्यान रखते हुए चलेंगे। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है आपका ऑनलाइन, आपका एग्जाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसकी डेट दी गई है 25 जनवरी टू 5 फरवरी के बीच। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाएगा। यानी कि आपका 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक एग्जाम चलेगा। तो ये CBT में होगा, और इसके बाद जो इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा वो किया जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। ये आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसके लिए। अब हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी निकली हुई है यहाँ पे जो टेक्नीशियन की टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 641, आपकी जनरल कैटेगरी की 286, EWS की 61, SC की 93 और ST की 68, और जो आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह है आपकी 133 पोस्ट। ये आप देखते हुए चलेंगे यहाँ से। इसके अलावा जो आपका मेन देख लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है आपकी मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपके पास 10th पास होना चाहिए, बस यही मांगा गया है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ लिखी है इसमें कि जो आपके कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। जो आपको परसेंटेज मिली है 10th क्लास में उसे आपको कैलकुलेटेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल नंबर, यानी कि आपको जैसे 62.14 है तो आपको ये 62.14 पूरा लिखना है। या फिर आपका मान लिया 62.6 है तो इसे 62.6 को आपको 63 नहीं कर देना है, बल्कि आपको इसको 62.64 ही लिखना है। यहाँ पे यही बताया गया है, बस इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना कि आपको राउंड ऑफ नहीं करना है परसेंटेज में। जो आपकी एक्चुअल परसेंटेज है उसे आपको पॉइंट के 2 बिंदुओं तक बिल्कुल सही लिखना है। यही यहाँ पे इन्होंने बोला है। ये आप देख भी लेंगे इसमें जो इन्होंने लिखा है कि वेयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी। जिनके पास CGPA है तो वो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख देंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में कि द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो विल बी इग्नोर्ड। अगर आपने 59.99% है आपके 10th क्लास में और आपने उसे लिख दिया है 60%, तो ये नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, विल बी ट्रीटेड एज द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो विल बी इग्नोर्ड। 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। मतलब कि यह है कि इसे आपका 60% नहीं माना जाएगा। कभी आपकी परसेंटेज हो, मान लिया आपकी परसेंटेज है 59.6 और इसे आप 60 लिख दो, नहीं लिखना है आपको 60, आपको 59.6 ही लिखना है या फिर 59.9 ही लिखना है। यही बताया गया यहाँ पे, ये गलती आपको नहीं करनी है परसेंटेज में। वैसे इसका सिलेक्शन होगा एग्जाम से, बट ये आपको डेटा सही भरना है। नेक्स्ट जो आपका दिया गया है, जो आपके सर्विंग कैंडिडेट हैं, यानी कि जो इनके वर्क करते हैं, आपके परमानेंट जो कैंडिडेट हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में या फिर अदर गवर्नमेंट सर्विस में, उनके लिए क्या है, यहाँ पे उन्हें एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो बनवाना रहता है वही दिया गया है इसमें। इसके अलावा जो दिया गया है इसमें जो एग्जामिनेशन सिटी, एग्जाम जो आपका होगा उसके लिए आपके 5 सेंटर इन्होंने निर्धारित कर दिए हैं कि आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपका 5 ऑप्शन मांगेगा, 5 सिटीज़, तो उनमें से आप सीक्वेंस वाइज भर देंगे। जैसे पहले आपको मान लिया दिल्ली में चाहिए एग्जाम देना है तो दिल्ली भर दोगे, दूसरा पंजाब भर दोगे, तीसरा उत्तराखंड, इस टाइप से आपको वो ऑप्शन भरवाए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है आपकी 18 से 30, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और ये जो लास्ट डेट जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है या फिर जो आपकी एज लिमिट होती है, जो आपकी क्लोजिंग डेट होती है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस तक मांगी जाती है। यानी कि आपके पास 10 जनवरी 2022 तक सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि आप अगर 10 जनवरी 2022 तक 10th पास कर लेते हैं और आपके पास सारे जो सर्टिफिकेट हैं वो 10 जनवरी 2022 तक वैलिड होनी चाहिए, तो जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो भी आपकी 10 जनवरी 2022 से ही होगी, 22 तक होगी, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा इस एज में आपकी छूट मिल जाती है, जैसे कि आपका
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल रहता है, ओबीसी को मिलती है आपकी 3 साल की छूट और एससी को मिलती है आपकी 5 साल की छूट। तो वो छूट आपको इसमें दी जाएगी जिसके पास सर्टिफिकेट होगा आपका एससी या फिर ओबीसी का या फिर आपका ईडब्ल्यूएस का। तो वो बच्चे अपना देखते हुए चलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट जो दिया गया है यहाँ पे कि जो आपको देखना है इसमें, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है वो है आपकी जनरल, ओबीसी और नॉन क्रीमी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 700 रुपये होगी। और जो नहीं सॉरी 700 रुपये तो आपकी एग्जामिनेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है आपकी 300, यानी 1000 रुपये होगी टोटल फीस। इसके अलावा जो SC ST हैं और जो आपके PW कैंडिडेट हैं, पर्सनल विद डिजेबिलिटी, उनके लिए आपकी, दिव्यांग जो हैं उनके लिए 300 रुपये, SC ST और दिव्यांग के लिए 300 रुपये फीस है। इसके अलावा जो आपका OBC और जनरल और ईडब्ल्यूएस है उनकी फ़ीस होगी आपकी 1000। ये फ़ीस आपकी ऑनलाइन ही जमा की जाएगी, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपका दिया हुआ है प्लान फॉर एग्जाम, यानी कि आपका एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि CBT होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें आपके 4 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25, यानी कि 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ये दिया गया है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग होगी उसमें, ये आप देखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट दिया हुआ है, जो एग्जामिनेशन की आपकी सिटी है वो आपको दिया गया है, उसमें आप ऑप्शन भरोगे 5 सिटी, उन्हीं में से आपको मिल जाएगी। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की www.iari.res.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपके पास डिजिटली आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होनी चाहिए, फ़ोटो, सिग्नेचर और आपकी 10th की मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट होगा रजिस्ट्रेशन से संबंधित, जैसे SC ST या फिर OBC का सर्टिफिकेट, वो भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है आपका रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्टली आपको, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है, मेन चलते हैं हम अब। यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया गया है अब हम देख लेते हैं इसका। जो आपका एग्जाम आपको पता ही है कि मल्टीपल फेज में होगा, कई दिनों तक चलेगा, तो इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। कोई शिफ्ट हार्ड होगी, इजी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मलाइजेशन करके मार्क्स को इक्वल कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आपको पता ही है कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं इसका मेन चीज़ कि जो आपका ये एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका। तो ये होगा आपका, यहाँ पे आपको फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है, जो 10th लेवल का इसका एग्जाम आएगा, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा और उसमें आपका 25-25 मार्क्स पूछे जाएंगे आपके फोर्स उससे। तो क्या क्या पूछा जाएगा आप ये देख लेंगे, जैसे कि आपका जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस के भी आपके 25 क्वेश्चन। आप सभी को बताया सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में होते ही हैं। और आपका जो टाइमिंग होगा ये होगा आपका 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स, यानी कि आपका 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं जनरल नॉलेज के, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के। ये आपका सिलेबस है और ये 10th लेवल का एग्जाम होगा, तो आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, 10th लेवल के क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे। जो आपका नेक्स्ट दिया गया है वो दिया गया है आपका जनरल नॉलेज का, आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ पे, ये देख लेंगे आप। ये सिलेबस आप यही करें क्योंकि इसी सिलेबस से क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा। जो जो यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक्स, जैसे कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। मैथमेटिक्स के इसी सब्जेक्ट से बनेंगे, साइंस, सोशल साइंस के इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनेंगे। ये सिलेबस आप देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी और इस डिटेल नोटिफिकेशन का भी। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।